हेलो गाइस। तो आज मैंने कविता लिखी है। वही कविता मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे कविता का शीर्षक है मैं भी एक कश्मीरी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं भी एक कश्मीरी हूँ पर मैं एक हिंदू हूँ। मैं भी एक कश्मीरी हूँ पर मैं एक हिंदू हूँ। हाँ, फिर भी मैं कश्मीरी हूँ। जितना दूसरा कश्मीरी है उतना ही कश्मीरी हूँ। उतना ही कश्मीरी हूँ। मैं भी एक कश्मीरी हूँ। मैं भी एक कश्मीरी हूँ। अपने ही घर से बेघर हूँ। मैं भी एक कश्मीरी हूँ। अपने ही देश में प्रवासी हूँ। मैं भी एक कश्मीरी हूँ। इतना सहने के बाद भी कलाशनिकोव से दूर हूँ। इतना सहने के बाद भी कलाशनिकोव से दूर हूँ। हाँ, मैं एक कश्मीरी हूँ। मैं भी एक कश्मीरी हूँ। देखकर खून का सैलाब मैंने विष का घुट भी पिया है। देखकर खून का सैलाब मैंने विष का घुट भी पिया है। अपनों से ही हार कर मैं कश्मीर से बेघर हूँ। कश्मीर से बेघर हूँ। मैं कश्मीर से बेघर हूँ। मैं भी एक कश्मीरी हूँ। मैं भी एक कश्मीरी हूँ। धन्यवाद। तो एक छोटी सी कविता थी जो मैंने लिखी थी। हम मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो वैली है, कश्मीर वैली है, वहाँ पे आप सभी को पता है 1990 के बाद से वहाँ पे क्या हालात है। जो कश्मीरी पंडित है उनके साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ है, पूरा देश जानता है। लेकिन इस पे बात कोई नहीं करता है। इस पे बात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इस पे बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कश्मीर में जो मुसलमान कश्मीरी है वो उतना ही कश्मीरी है जितना एक हिंदू कश्मीरी वहाँ पे है। तो कश्मीर उतना ही उनका घर है जितना अभी जो कश्मीरी वहाँ पे रह रहे हैं उनका घर है। तो अभी भी कुछ हिंदू कश्मीरी वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत अत्याचार होता है। उनके ऊपर तलवारें लटकती है। कहते हैं कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर आप कश्मीर छोड़ दो। तो ये दो ऑप्शन उनको दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे कुछ है लोग जो कन्वर्ट नहीं होना चाहते, तो उनके साथ बहुत अत्याचार होता है। तो सबसे पहला जो होता है, मतलब अभी जो हम न्यूज़ में आया है, एक शख्स थे, अजय पंडिता, जो सरपंच थे गांव के। आप सोच सकते हैं, गांव के एक सरपंच है, उनकी हत्या कर दी। बहुत दुख होता है ये सुन के। मतलब अपने ही देश में अपने ही लोग बेघर हो जा रहे हैं। इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। मैं आजकल सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोग सीए पे आवाज़ उठाते हैं, लोग लिंचिंग्स पे आवाज़ उठाते हैं, और भी बहुत सारी मुद्दे हैं जिस पे वो लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये जो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्योंकि इस पे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है ना। इस पे कोई वोट बैंक नहीं है। मतलब इस पे कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, तो उस पे सवाल क्यों उठाया जाए? असली बात तो यही है कि कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी इससे, तो इस पे सवाल क्यों उठाया जाए? लेकिन सवाल उठाना लाजमी है इसके लिए, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं। वो जो वहाँ पे घाटी में मर रहे हैं, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। उसमें दोष हमारा है, जो यहाँ से बाहर बैठ के हम लोग बस तमाशा देख रहे हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। जबकि हमें बोलना चाहिए। हर एक भारतीय को बोलना चाहिए। हर एक भारतीय को आवाज़ उठानी चाहिए। वरना वहाँ पे जो कश्मीरी हिंदू है वो मरते रहेंगे और हम ऐसे देखते रहेंगे। आज जो हालत कश्मीर में है वो कभी भी पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या, हम तो घर में बैठे हैं, हमें सारे राइट्स मिलते हैं। आर्टिकल 370 हट जाने के बाद भी लोग उस पर आवाज़ उठाने लगे कि भाई क्यों हटा, क्यों हटा, क्यों हटा। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको उससे बहुत सुविधा मिली है। वहाँ पे जो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हाल होता है। अगर कोई बात नहीं मानता है तो उनको मार दिया जाता है। आप सोचिए, एक सरपंच को मार दिया जा रहा है तो एक आम इंसान का क्या हालत हो सकता है। जस्ट सोच के देखिए ये बात। बाकी तो और इसके अलावा और तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये समय आवाज़ उठाने का। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? एक भारतीय के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? उठाइए, आवाज़ उठाइए, बात कीजिए इस पर।
पॉलिटिशियंस को भी इस पे मजबूर कीजिए कि इस पे बात करें। जो लोग अपने घर में बेघर है उनके लिए बात करें, उनके राइट्स के लिए बात करें। हम लोग बात करते हैं राइट्स की, हम लोग बात करते हैं हक की, लेकिन कोई भी ड्यूटी की बात नहीं करता। ड्यूटी के सामने हक बहुत छोटी चीज़ है, ड्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। फंडामेंटल राइट्स की बात सभी करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कोई नहीं करता। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है इस देश की। हम राइट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ड्यूटीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं। आप एक सिटीज़न हैं, इस देश के सिटीज़न है, इस देश के नागरिक हैं आप। आपको हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको हक है। जो भी हक आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है, हमारे भारतीय संविधान ने आपको दिया है, वो हक आपके हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारे लिए, जो ड्यूटीज़ हमको करने चाहिए इस देश के लिए। हम हमारे जो ड्यूटीज़ है वो हमको करना चाहिए। अगर हम वो ड्यूटीज़ नहीं करेंगे तो फिर हक किस बात का। सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन हर चीज़ पे सवाल उठाना ज़रूरी है। सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों पे सवाल उठाना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप लोग समझेंगे इस बात को। कभी तो देश में उनके लिए भी आवाज़ उठेगा जो लोग सच में माइनॉरिटी में। हम लोग देश में माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है? कोई बात करता है इस पर? नहीं करता। क्यों नहीं करता? डरते हैं, पॉलिटिशियंस डरते हैं। किस चीज़ से? वोट बैंक से डरते हैं। वोट बैंक खाली हो जाएगा। अभी मेवात में जो चल रहा है वो कश्मीर से भी बदतर है। उसके लिए उस भी वीडियो बनाऊंगा मैं, बट वो किसी और वीडियो पे बात करेंगे उसके लिए। फ़िलहाल कश्मीर पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो कश्मीर पे बात करते हैं। तो आम नागरिक, इस देश के आम नागरिक जाग जाओ, देश में क्या हो रहा है जानो। बहुत लोग तर्क देते हैं कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ वो हाल हुआ था हम लोग पैदा नहीं हुए थे, इसलिए हम उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? पैदा नहीं हुए तो क्या हो गया? वो तो आपकी हिस्ट्री है, सभी को पता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो वहाँ पे कश्मीरियों के साथ हुआ था वो पूरे भारत में हो सकता है। जाग जाओ, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। हमारे देश में सेक्युलर का मतलब पता है आपको क्या होता है? ये नहीं होता है कि आप हर रिलीजन को बराबर समझो। हमारे देश में सेक्युलरिज्म का मतलब है आप सिर्फ हिंदू को गाली दो, हिंदुओं के खिलाफ बोलो, वो है सेक्युलरिज्म हमारे कंट्री में। ऐसे देश का कुछ भला नहीं होने वाला। जहाँ पे गलत हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाना बनता है, उसके लिए आवाज़ उठना लाजमी है। चलिए फिर, मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी गलत हो उसके लिए आप लोग खड़े हो। बाय। थैंक यू, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।